उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जी मान लिया है। और ये मैंने यहां पर इससे पहले भी कहा था कि जो हाइब्रिड मॉडल नजम सेठी साहब ने राहुल को कहा था वो एक्चुअली बड़ा वाजिब है। उसमें वो होस्ट है, वो अपने 3-4 मैच फेस करा, और मुझे नहीं लगता कि इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट किया जा सकता था इतनी आसानी से। ये हाइब्रिड मॉडल सबको एक्सेप्टेबल है। क्या कभी बोला जैसा ये भी नहीं कर सकते जाओ एशिया कप मत कराओ, बिकॉज वो खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है। सही बात है। इंडियन गवर्नमेंट अगर कह रही है पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए मना। जय शाह ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बीसीसीआई ने पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल को मान दिया है, यानी अब टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मुकाबले पाकिस्तान में खेले जाएंगे। वही रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट के बचे हुए मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। सामने क्रम एशिया कप को लेकर जो तनाजा पाकिस्तान और भारत में लगा हुआ था उसका ड्रॉप सीन अब बाकायदा तौर पर हो चुका है और पाकिस्तान के वो तमाम मुतालबात के आगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सरेंडर कर दिया है। और बाकायदा तौर पर भारतीय मीडिया के सोर्सेज के मुताबिक, जिसमें उनके प्राइम मीडिया चैनल शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है कि जय शाह ने एक मेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में 5 मैचेस खेलने की बाकायदा तस्दीक कर ली है। अब चूंकि जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और सारी जिम्मेदारी इस वक्त उनके कंधे पर आई थी कि एशिया कप को लेकर जितने भी तनाजात हैं उनका हल अगर होता है या नहीं होता तो वो सारे जिम्मेदार जय शाह ही होने थे। इस सारे मामले में जहां भारत का यही मीडिया पहले बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि हम किसी सूरत पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, और इसमें उनकी बेजा किस्म की मनमानियां और गरूर और तकब्बुर झलक रहा था कि चूंकि जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास बेपनाह पैसा है और वो पैसे की बिना पर पाकिस्तान को दबाव में डालकर किसी भी तौर पर अपने फैसलों को मनवा लेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब ये कहा कि हम एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे और वर्ल्ड कप तक बात ले गए और फिर उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा और बाकायदा तौर पर विक्रांत गुप्ता इस सारे मामले में अब खुलकर बोले हैं और ये कहते दिखाई दिए हैं कि पाकिस्तान का जो मुतालिबा था वो मुकम्मल तौर पर जायज था और ये वाजिब था कि उनकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि वो होस्ट हैं, वो एशिया कप के मुकाबले जहां करवाना चाहें वहां करवा सकते हैं। अब चूंकि भारत का ये मुतालिबा था कि हम पाकिस्तान सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं आ पाएंगे, तो पाकिस्तान ने बड़े उम्दा तरीके से डिप्लोमेटिकली दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि ठीक है, अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता तो उसका हल भी हम फौरी तौर पर निकाल देते हैं कि भारत के जो मैचेस हैं वो हम न्यूट्रल वेन्यू पर करवा देते हैं, जिसका शायद भारत को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी डिप्लोमेटिकली ऐसा खेलेगा और भारत का जो मुतालबा है पाकिस्तान को एशिया कप से महरूम करने का वो पूरा नहीं होगा। अब इस डिप्लोमेटिकली फतह पर विक्रांत गुप्ता ने डिटेल में बात की है, वो भी आपको दिखाते हैं और इस सारे मामले में भारत का बाकी मीडिया क्या कहता दिखाई दे रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली जो कुछ काम किया है, साथ ही साथ भारत के मीडिया के जरिए जो नजम सेठी ने दबाव डाला है जय शाह और भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर, उसके अब नतायज आना शुरू हो चुके हैं। सर आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया जो इतने लंबे टाइम से चल रहा है एशिया कप जाएगा, ये होगा वो होगा, क्या फाइनली हम 90% कह सकते हैं कि तैयार है एशिया कप हाइब्रिड मॉडल? एशिया कप ना होने वाली कोई बात ही नहीं थी। अब हो ये रहा था कि भाई अभी तक सारे बयान आ रहे थे पाकिस्तान से। नजम सेठी साहब उन्होंने तो राहुल ने यहीं पे इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बोला कि जी मैंने हाइब्रिड मॉडल ये दिया है और अच्छा मॉडल। उन्होंने बोला कि 4 मैच पाकिस्तान में, उसके बाद आप सेकंड कंट्री चले जाओ, न्यूट्रल कंट्री, जिसमें वो दुबई चाहते हैं। दुबई कोई नहीं चाहता, वो श्रीलंका ही होगा और उसके साथ वर्ल्ड कप भी लिंक्ड है, किसी वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। लेकिन आज एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है वहां पे, उन्होंने स्टोरी की, माजिद भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जी मान लिया है। और ये मैंने यहां पर इससे पहले भी कहा था कि जो हाइब्रिड मॉडल नजम सेठी साहब ने राहुल को कहा था वो एक्चुअली बड़ा वाजिब है। उसमें वो होस्ट है, वो अपने 3-4 मैच फेस करा के और एज इट इज वो सारा का सारा कारवां लेके सेकंड कंट्री चले जाएंगे, जिसमें उनको मानना होगा कि वो श्रीलंका है, दुबई नहीं है। वो भी उनको इतराज नहीं होना चाहिए। और जहां तक आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, ये भी आपको समझना होगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह। अब अगर ये एशिया कप नहीं होता और टूट जाता है तो बात इन पे आएगी, तो एशिया कप कराना भी इनकी जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता कि इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट किया जा सकता था इतनी आसानी से। ये हाइब्रिड मॉडल सबको एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की इज्जत भी रह गई, उन्होंने 3-4 मैच भी खेल लिए, फिर इंडिया प्लस बाकी जो है वो सारा का सारा एशिया कप होगा न्यूट्रल कंट्री में। लेकिन इसमें एक पेज फंस गया। पेज ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हम अपने जो पहले 4 मैच खेलेंगे, फिर हम जाएंगे सेकंड कंट्री, फिर सुपर 4 के 2 मैच में पाकिस्तान में खेलने आएंगे, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। आपने शुरुआती 3-4 मैच अपनी लीग के करा लिए पाकिस्तान में, विच इज फेयर इनफ। आप करा के आप श्रीलंका चलेंगे फॉर एग्जांपल, और वहां पे आपका उसके बाद सारा एशिया कप होगा। अब वो जिद है या वो कहते हैं ना कि मतलब डोंट बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू, तो वो हरकत कर रहे हैं। अब वो कह रही है हम तो ना सुपर 4 के भी 2 मैच कराना चाहते हैं।
वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो ये दिल्ली नोएडा गुड़गांव वाली बात तो है सिर्फ उठ के पूरा वो पाकिस्तान नहीं जाना। होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो मुझे लगता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस इसमें अब गेट मनी की भी बात आएगी कि जो श्रीलंका कराता है तो गेट मनी का क्या होगा, गेट मनी क्या पाकिस्तान को मिलना चाहिए क्योंकि इसलिए ये या बात गेट मनी श्रीलंका रखे? नहीं, उसमें बड़ी सिंपल बात है राहुल। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अपनी ऑडियंस को देखे ये दिखाना चाहते हैं कि एशिया कप हम होस्ट हैं और हमने 4 मैच पाकिस्तान में किए माइनस इंडिया, वाजिब है। और अगर कल को ये अड़ जाएंगे कि हमें सुपर 4 के मैच कराने हैं तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो मर्जी आप पाकिस्तान से सेंस ऑफ ब्रावाडो आती है, मैंने ये भी बोला, बीसीसीआई का भी बोला, जैसा ये भी नहीं कर सकते जाओ एशिया कप बंद कराओ, बिकॉज वो खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है। सही बात है। सो आई थिंक दोनों को सूट करता है कि एशिया कप हो। ये तो पाकिस्तान को पता ही है कि वर्ल्ड कप खेलने उनको इंडिया आना है। वो कहते हैं जी, एक तो मुझे ये मुकाबला नहीं उनका समझ आता कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर कह रही है पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए मना कर देगी। हाँ, मैं तो हटेंगे। अगर वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान को लगता है कि वो मना कर सकती है उनकी गवर्नमेंट, पहले तो पता नहीं ना उनकी उस वक्त गवर्नमेंट क्या होगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो पाकिस्तान की है वो वहां के जो स्पोर्ट्स के मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ उनको एशिया कप को है, उनके मुल्क में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे। तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं ना यार, उनकी सरकार का नहीं पता हमें। नहीं सर, सरकार तो खैर इलेक्शंस उनके अक्टूबर में है। अक्टूबर में इलेक्शन है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सेफ है कि नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी जब अब अभी से 5 महीने पहले 4 महीने पहले वहां पे वो नहीं मिलेगी थी, अरे भाई जो सरकार होगी वो परमिशन देगी या नहीं देगी। सो अभी से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और अगर वो उनकी सरकार वर्ल्ड कप आने की परमिशन नहीं देगी, वर्ल्ड कप तो होगा, वो नहीं आएंगे उनके तो बगैर नहीं हो गया, उनके साथ ठीक हो है। गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होता है और ये फैक्ट है कि वर्ल्ड कप में बेचने के लिए एक शो पीस मैच जो है वही होता है। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों को मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देखने की ख्वाहिश रखने वाले क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल एशिया कप को लेकर मंडरा रहे खतरे के बादल अब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच बनी सहमति के बाद दूर हो गए हैं। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच जारी एशिया कप विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई ने पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल को मान दिया है, यानी अब टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मुकाबले पाकिस्तान में खेले जाएंगे। वही रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट के बचे हुए मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। ये बड़ा ब्रेकिंग न्यूज भी है क्योंकि जय शाह पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से लगातार ये कह रहे थे कि न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप होगा। पाकिस्तान के एक भी मुकाबले पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे और पाकिस्तान के पास अगर होस्टिंग राइट्स है तो भैया ठीक है, लेकिन हम न्यूट्रल वेन्यू पर ही जो है एशिया कप करवाएंगे। क्योंकि साल 2018 को आप याद कीजिए, जब भारत के पास होस्टिंग राइट्स थे तो भारत ने अपने देश में, मतलब बीसीसीआई ने भारत में नहीं कराया था एशिया कप, यूएई लेकर गए थे और वहां पर जो है पूरा का पूरा टूर्नामेंट खेला गया था और वो टूर्नामेंट जो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने जीता। ऐसे में जयशा का भी यही कहना था कि हम जो है 2018 की तरह, जबकि हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो पाकिस्तान टीम क्यों नहीं कर सकती है, पीसीबी क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें वहां पर खेलने नहीं जाना है। लेकिन इस बीच में पीसीबी के चेयरमैन साहब नजम सेठी ने बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप शुरुआती के 4 मुकाबले नहीं करवाएंगे पाकिस्तान में तो हम एशिया कप को बाइकआउट करेंगे और आने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस को भी बाइकआउट करेंगे। तब हम भी बोलेंगे कि हमें हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमारी सरकार वहां जाने के लिए नहीं दे रही सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और हमें सारे के सारे मुकाबले जो है बांग्लादेश में चाहिए। जब ये उन्होंने धमकी दी तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बीसीसीआई सोच में पड़ गया कि ये तो अपनी ही बातों पे अड़ गया है। नजम सेठी ने ये कौन सा खेल कर दिया है कि अपनी बात पे अड़ के अगर ऐसा होता है तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा 15 अक्टूबर को बाबर आजम के जन्मदिन पर। तो ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स को भी, जो भी ब्रॉडकास्टर है, जितने लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं, उनको तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बीसीसीआई ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर आप 4 मुकाबलों की बात करते तो 4 मुकाबला जो है हम पाकिस्तान में होने देते हैं।